मैं इस चैनल पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए जॉब या वैकेंसी के बारे में वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आप भी इस अपडेट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीएससी जेईई सिविल का कट ऑफ का फुल एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पूरे बताऊंगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से बनाया, पूरे 5 घंटे लग गए हमको ये वीडियो बनाने में। और जैसे कि आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम और डबली रिइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करते हैं, ट्रस में फोर्स का मेंबर फोर्स निकालते हैं, तो उसी तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसका एनालिसिस करके वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसका डिमांड था, इसीलिए मैंने ये वीडियो सेपरेट वीडियो बना करके डाला। और अभी टाइम देख सकते हैं आप लोग, अभी रात के 1:30 बज चुके हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कड़ी सपोर्ट आप लोग मेरे प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके अपनी क्वेश्चन या जो भी क्वेरी हो मैं सबका हेल्प करता हूँ। तो कमेंट में आपका अगर कोई भी हेल्पफुल आता है तो मैं ज़रूर से उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके या रिप्लाई दे करके आपका क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि बीटीएससी जेईई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो आप लोग इसको ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपको पता होगा कि इसके लिए जो अवेलेबल पोस्ट था तो सिविल में 5.8 के सीट था और मैकेनिकल में 492 सीट था, इलेक्ट्रिकल में 142 सीट था। और इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन जो स्टूडेंट के द्वारा फिलअप किया गया था वो सिविल 52,000 फॉर्म फिलअप किया गया, सिविल ब्रांच के ओनली स्टूडेंट। मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट 25,800 एप्लीकेशन किए थे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 14,900 फॉर्म गया था विभाग के पास, बीटीएससी के पास इतना सीट गया था फॉर्म। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो काउंसलिंग के लिए जो आपको रिजल्ट निकालता है ये विभाग, तो 3 गुना रिजल्ट देता है। जैसे कि सिविल में 5.8 के सीट है तो इसका 3 गुना हो गया 17,500। तो ये जो काउंसलिंग में अभी रिजल्ट देगा तो 17,500 लोग का नाम रहेगा उस रिजल्ट में। उसके बाद मैकेनिकल का जैसे कि 492 सीट था तो इसका 3 गुना 1476 सीट का दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 142 सीट था तो इसका 3 गुना 426 सीट के लिए इसका रिजल्ट दिया। कट ऑफ जिसमें जो दिया है कट ऑफ उसमें इतना लोग का इसमें नाम था। अब इसका जो इलेक्ट्रिकल का जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है वो 15 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में इसका इलेक्ट्रिकल का हुआ है। मैकेनिकल का जो है वो 19 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में इसका होगा। इस दौरान पटना में 2 चरण में चुनाव होंगे, जिसके कारण 27 से 29 अक्टूबर और 2 से 5 अक्टूबर तक काउंसलिंग बंद रहेगी। तो अब सिविल का कब से कट ऑफ होगा और कब तक होगा, तो सिविल का 11 नवंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और इसका जो काउंसलिंग होगा उसका ड्यूरेशन लगभग, जैसे कि इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं, इसकी काउंसलिंग 11 नवंबर से 2 पालियों में होगी, जिसके लिए 7 टेबल लगाए जाएंगे। हर दिन 245 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसीलिए सिविल का काउंसलिंग पूरा होने में करीब 3 महीने तक का समय लग सकता है, जो कि लास्ट फरवरी तक में पूर्ण होने की संभावना है। तो ये एक तरह से एक्सपेक्टेड है और ऐसा ही होगा, क्योंकि देख सकते हैं मैकेनिकल का तो तुरंत हो गया, लेकिन सिविल में थोड़ा ये चुनाव के कारण लेट हो सकता है। और इस समय तो ओनली 1,500 सीट था, सिविल में तो 5,000 सीट है और इसके लिए 17,000 लोग को काउंसलिंग करना करेगा, तो टाइम तो लगेगा ही। अब जैसे कि एलआरसी का पिछले साल आया था तो इसके लिए जो कट ऑफ गया था वो अनरिजर्व में 74.5% गया था और इसमें 760 ऐसे कैंडिडेट थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जो फाइट किए थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, और 5 जो कैंडिडेट थे वो ओपन से फाइट किए थे। उसके बाद बीसी कैटेगरी के जो कट ऑफ गया था वो 70.5% गया था और इसमें 238 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से फाइट किए थे और ओपन से कोई भी फाइट नहीं किए थे। ईबीसी का कट ऑफ गया था 69.5% और इसके लिए जो 358 पोस्ट पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से फाइट किए थे और 0 कोई भी ओपन से नहीं किए थे। एससी का कट ऑफ गया था 66% और इसके लिए 146 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से किए थे और 222 ओपन कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस का 60% गया था और इसमें जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कैंडिडेट थे वो सारा सिलेक्टेड थे। तो सब मिलाकर के टोटल 1845 कैंडिडेट ऐसे थे जिसका एलआरसी में हुआ था। तो हम इसी को मान के चलते हैं कि इतना कैंडिडेट बीटीएससी में भी फाइट किए होंगे, ज़रूर से ये सब अप्लाई किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इसमें नहीं किए होंगे, इससे अच्छा जॉब है।
तो ये सब हम इसी को कंसीडर करके चलते हैं। अब ये हो गया LRC वाला सब। अब 2019 पास आउट जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से 2019 में पास आउट हुए हैं उसको भी फॉर्म भरने का मौका मिला था, तो वो भी फॉर्म भरे थे। तो उसके काउंटिंग करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि बिहार में टोटल 30 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि सिविल ब्रांच की पढ़ाई होती है, और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें सिविल ब्रांच अवेलेबल नहीं है। तो मैं 30 कंसीडर कर लिया हूँ। अब 40 कैंडिडेट पास हम मान लेते हैं कि प्रत्येक कॉलेज से 40 कैंडिडेट पास किए होंगे, क्योंकि कुछ को कैरी लग जाता है, कोई छोड़ देता है, कोई रस्टिकेट हो जाता है। तो ऐसे करके 60 स्टूडेंट रहता है प्रत्येक कॉलेज में, लेकिन पास होते होते बहुत छट कुट के 40 मान लेते हैं एवरेज। तो 40 × 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 12 से सीट हो गया। तो ये 12 से स्टूडेंट हो गया जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से 2019 में पास आउट हुए होंगे। लेकिन जो इसका एज क्राइटेरिया था, जो फिर से पोर्टल को ओपन किया गया था BTSC का, इसमें एक एज क्राइटेरिया था कि आपको 1/8/2018 को 18 साल पूरना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट 10th से डिप्लोमा करके आए थे तो बहुत का इसमें 18 साल नहीं पूरा था 1/8/18 को, लेकिन कुछ का पूर गया था। तो जो जिसका पूरा था वो अप्लाई किए थे, जिसका नहीं पूरा था तो वो अप्लाई नहीं किए थे। तो इसमें हम मान लेते हैं अप्रोक्स 400 से 500 स्टूडेंट ऐसे थे जो ये एज क्राइटेरिया के कारण ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। तो आपको कितना हो गया 2019 पास आउट का जो टोटल एलिजिबल कैंडिडेट था जिसका एज पूर रहा था वो 12 से में से एवरेज कर दीजिए 450 का वो माइनस कर दीजिए इसमें, तो 750 बचा। और टोटल LRC का कैंडिडेट था 1845। तो जब आप दोनों का सम कीजिएगा तो ये 2595 होता है। तो और अगर 5.8 के जो 5800 सीट है, 5800 कुछ सीट है BTSC में जो कि अप्लाई किया जाएगा, तो उसका 40% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से रिजर्व है। तो उसका जब आप 40% निकालिएगा तो 2.3 क्या आता है, यानी कि 23 से कुछ करीब आता है इसका जो 40% आप निकालिएगा तो। और आपको कैंडिडेट कितना हो गया टोटल एप्लीकेंट जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अप्लाई किए हैं वो 2595। इसी से कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना ही इसी के करीब होगा। और जो इसका टोटल जो सीट है वो 2300 के कुछ करीब है सीट। तो इसमें 2595 और 2300 में कुछ डिफरेंस है। अगर कम रहता तो टोटल का हो जाता, अगर डिफरेंस है तो जितना डिफरेंस होगा उतना छटाएगा काउंसलिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। तो इसी के आधार पर मैंने एक और जो कट ऑफ दिया है ये कनीय अभियंता विद्युत का और मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ दिया था उसी के आधार पर मैं इसमें बनाया हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप अगर ये जो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ दिया है इसको आप देखिएगा तो इसमें 60% में आपको 256 काउंसलिंग के लिए 256 था, इसमें 60% में 256 का और 40% में 170 का। तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का देखता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो उत्तीर्ण हुए थे उसमें 40% में 170 कैंडिडेट आया था। तो इसका कट ऑफ गया था अनारक्षित में 61.83, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में 60.27 और अनुसूचित जाति SC में 59.10, अनुसूचित जनजाति में 59.75, अति पिछड़ा वर्ग EBC का 61.035 और पिछड़ा वर्ग BC का 61.53 और पिछड़ा वर्ग की महिला BCW जो है उसका 58.89। और जो यांत्रिक आप देख सकते हैं जैसे कि 40% में 170 सीट था तो इसका इस तरह से कट ऑफ गया था। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि इसमें जो मैकेनिकल का जो कट ऑफ गया वो 60%, इसमें 40% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो था इसमें 590 सीट के लिए इसका कट ऑफ देखिए आप सीधे यहाँ से कम हो गया। जैसे कि यहाँ इसमें अनारक्षित में 61.83 था तो इसका अनारक्षित में 60.57 हो गया। इसका आर्थिक रूप से EWS का 60.27 था तो इसका 57.66 हो गया। इसका अनुसूचित जाति 80 में 59.10 था तो इसका अनुसूचित जाति में 57.50 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका कुछ ही सीट के अंतर में इतना कट ऑफ कम हो गया। 170 सीट था इसमें और 590 सीट के लिए कट ऑफ में इतना का अंतर हो गया। तो जब आप सिविल में तो ऐसा नहीं है कि 500 और 1000 है, इसमें तो 5800 सीट है और 5800 सीट में आपको 2345 का आपको सिविल जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से उसके लिए है। तो उसमें आपको यहाँ पे कट ऑफ सीधे कम होगा क्योंकि इसमें क्या कहते हैं सीट बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तो जब आप उसको
गणना कीजिएगा तो उसी आधार पर आता है, मैं उसी तरह से बनाया हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ, जिसमें कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे कि अभी सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का दिया है तो उसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उसमें आपको छांट के आपको जितना सीट है उतना का ही सिलेक्शन होगा। तो उसी तरह से मैं इसमें दिया हूँ, तो इसमें जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसमें किसका कितना कट ऑफ गया है। तो ये मैं पॉइंट वाइज बताया हूं। अगर पॉइंट वाइज परसेंटेज को आप 0.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पॉइंट्स आ जाएगा। जो फाइनल कट ऑफ मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का 40% के लिए है, उसके लिए मैं बताता हूँ, जिसमें जो 17,500 कैंडिडेट आएंगे, जिसमें कि 23 से 45 के लिए आपको सिविल का है। तो उसी के आधार पर मैं ये कैटेगरी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये अनडिजर्व में आपको 50 पॉइंट आएगा मेल को, तो आपका काउंसलिंग में नाम आ सकता है, और फीमेल का 32 पे। EWS में 37 पॉइंट, SC में 38 पॉइंट, ST में 38 पॉइंट, EBC में 40 पॉइंट और BC में 45 पॉइंट। और फीमेल कैंडिडेट लगभग जिसका भी थोड़ा एवरेज मार्क आया है उसका ऑल सिलेक्टेड रहेगा। तो ये मैं आप लोगों को एक एक्सेप्टेड कट ऑफ बताया हूँ। तो इस पॉइंट के बीच में जिसका भी इसका पॉइंट लाई करता है इस कैटेगरी में, इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आपका काउंसलिंग में नाम आ जाएगा। उसके बाद छांटने के बाद जिसका ऊपर से काउंसलिंग में जिसका ऊपर रहेगा तो उसको ले लिया जाएगा, और सब कुछ बेसिक पे काउंसलिंग में अगर आपका नहीं होता है तो आपको छांट दिया जाएगा। तो ये एक काउंसलिंग का क्राइटेरिया है, इसको अगर आप पास करते हैं तो आपका नाम आ सकता है। अगर आपको परसेंटेज वाला चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए भी एनालिसिस करके मैं ज़रूर से एक वीडियो बना के डालूंगा, अगर आप लोग बोलिएगा तो। नहीं तो मैं उतना मेहनत करने के लिए कोई राज़ी नहीं हूँ। आप लोग अगर बोलते हैं डिमांड पे तो मैं बना के डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपनी तरफ से एक लाइक करके मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को पूरी जानकारी दे पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए जॉब या वैकेंसी की अपडेट आती रहती है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा किसी न्यू जॉब या नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।